आज मैं आपको अल्लामा इकबाल की एक नहायत मशहूर नज़्म के 2 अशआर के बारे में बताने वाला हूं जो जमहूरियत के बारे में है। पहला शेर है, इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश। फरंगी बोलते अंग्रेज़ लोगों को। हर चंद के दाना उसे खोला नहीं करते, हर चंद के दाना उसे, दाना बोलते अक्लमंद इंसान को, हर चंद के दाना उसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना उसे खोला नहीं करते। यहाँ इकबाल कहते हैं कि एक मगरबी दानशूर ने जमहूरियत का एक अहम राज सबके सामने जाहिर कर दिया, वह राज जिसे अक्सर अक्लमंद लोग खोलकर बयान नहीं करते। इसका मतलब है कि जमहूरियत की असल हकीकत या कमजोरी वह है जिस पर अमूमन बात नहीं की जाती। अब आइए दूसरे शेर के। इस शेर में अल्लामा इकबाल जमहूरियत के एक बुनियादी उसूल की तरफ इशारा करते हैं जिसे एक मर्द फरंगी यानी मगरबी मुफक्किर या सियासतदान ने वाज़ेह किया। ये राज जमहूरियत का वो तसव्वुर है जिसमें लोगों की तादाद को अहमियत दी जाती है, ना कि उनकी सलाहियत या काबिलियत को। इकबाल कहते हैं कि दानिश्वर उमूमन इस राज को खुलकर बयान नहीं करते क्योंकि ये एक हिस्सास हकीकत है कि जमहूरियत में हर फर्द की राय को बराबर समझा जाता है, ख्वाह वो दाना हो या जाहिल। ये एक ऐसी हकीकत है जो मगरबी सियासी फ़िक्र से सामने आई है, लेकिन उसे खुलेआम बयान करना दानिशमंदी नहीं समझा जाता। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। यहाँ इकबाल जमहूरियत के बुनियादी उसूल को बयान करते हैं कि इस निज़ाम हुकूमत में अफराद की तादाद यानी वोटों की गिनती को अहमियत दी जाती है, ना कि उनकी अक्ल, काबिलियत या अखलाकी वज़न को गिना करते हैं। से मुराद वोटों की गिनती है, जबकि तोला नहीं करते से इशारा है कि इनफरादी सलाहियतों, दानिश या किरदार की कोई पैमाइश नहीं की जाती। ये जमहूरियत की ताकत भी है और इसकी कमज़ोरी भी, क्योंकि इसमें हर शख्स की राय को बराबर अहमियत दी जाती है, ख्वाह वो कितना ही नाअहल क्यों ना हो। मजमूई पैगाम। अल्लामा इकबाल इस क़िते में जमहूरियत के एक बुनियादी उसूल पर तनक़ीदी नज़र डालते हैं। वो कहते हैं कि जमहूरियत में अददी बरतरी यानी अक्सरियत को अहमियत दी जाती है, ना कि अफराद की फ़िक्री या अखलाकी बरतरी। ये एक ऐसी हकीकत है जो मगरबी सियासी निज़ाम से अया हुई, लेकिन उसे खुलकर बयान करना दानिश्वरों के लिए मुश्किल होता है। इकबाल का ये अंदाज़ सिर्फ़ जमहूरियत की खूबियों को उजागर करता है, न सिर्फ जमहूरियत की खूबियों को उजागर करता है बल्कि उसकी हुदूद पर भी सवाल उठाता है। क्या ये महज तादाद की बुनियाद पर फ़ैसले हमेशा दुरुस्त होते हैं? ये क़िता इकबाल की सियासी बसीरत और उनकी तनक़ीदी नुक्ता नज़र का अक्कास है, जो समाजी और सियासी निज़ामों पर गहरी नज़र रखते हैं। क्या तरफ जमहूरियत के तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गुनाह करते हैं तो लान नहीं करते। यहाँ इकबाल जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबियाँ और कमज़ोरी दोनों बयान करते हैं। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोगों को सिर्फ गिना जाता है, यानी वोटों की तादाद देखी जाती है, काबिलियत, इल्म, किरदार को नहीं तोला जाता। सोचें, क्या वाकई सिर्फ तादाद की बुनियाद पर फैसला करना काफी है? इकबाल यही सवाल उठा रहे हैं। जमहूरियत में हर फर्द की राय बराबर समझी जाती है, चाहे वो कितना ही समझदार हो या न हो। यह निज़ाम गरब से आया और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि सबको बराबर हक मिलता है। लेकिन इकबाल यहाँ यह भी बताते हैं, खास निज़ाम में अक्सर दानशूर इस हकीकत को छिपा लेते हैं कि सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले हमेशा दुरुस्त नहीं होते।
इकबाल का यह अंदाज हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे माशरे में वाकई सिर्फ गिनती है सब कुछ है, या फिर हमें लोगों के किरदार, इल्म और अखलाक पर भी तवज्जो देनी चाहिए। किरदार और अखलाकी हाशार हमें जमहूरियत के बारे में एक नई नज़र देते हैं, न सिर्फ फास की ताकत को समझने मदद करते हैं बल्कि असकी कमजोरियों पर भरोशनी डालते हैं। तो अगली बार जब आप जमहूरियत या वोटिंग के बारे में सोचें तो इकबाल के अनाशार को जरूर याद रखें। क्या वाकई सिर्फ तदाद सबक है, या असला हमें इंसान की काबिलियत किरदार को भी देनी चाहिए? इस सोच के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। अगली वीडियो तक अल्लाह।